हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग एनाया की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हमने पिछले व्लॉग में दिखाया था कि आयरा का बर्थडे है नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी आज रात को ही 12 बजे इनका बर्थडे हो जाएगा। तो ये शाम के टाइम का है। ये अपना मस्ती कर रही थी क्राउन वगैरह लगा कर, और मैं सारी प्रिपरेशन कर रही थी, यानी खाना से लेकर के डेकोरेशन से लेकर हर एक चीज़ की तैयारी कर रही थी। ज़्यादा कुछ नहीं करना था, लेकिन फिर भी अब बच्चे की पार्टी है तो भाई थोड़ा बहुत तो करना ही है। और आज रात में जो आयरा ने मचा आया हुआ था कि मैं क्या ही बताऊं। पूरी रात ना तो ये सोई है और ना सोने दी है हम सबको। तो मैंने जैसे तैसे थोड़ी बहुत सी डेकोरेशन की और उसके बाद देखिए इनका हाल। बुला लो, बुलाओ, कह दो आ आ आ आ आ आ आओ बुला लो। चल चल पास जाओ भैया को मेरे। ये क्या हो रहा है? ना हम खिलाएंगे। बाहर आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, मतलब मुझे पता नहीं था कि ये अपने बर्थडे वाले दिन ऐसा तहलका मचाएगी। इतना रो रही है, इतना रो रही है। मतलब लिटरली 12 बजने वाले हैं, 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी है और ऐसा ये तबाही मचाएगी। किसी तरह रात गुजरी और ये हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग। अभी हम फ्री हो चुके हैं और फिर आज मेरी आयरू का बर्थडे गर्ल की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन हम सब रेडी हैं सिवाय बर्थडे गर्ल के। अभी वो उठेगी तो रेडी होगी। ये देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा डेकोर किया हुआ है। हाय अनाया। वैसे मैंने खाना वाना बना लिया है, आधा से ज़्यादा चीज़ें। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो आइए चलिए, हमारी आयरा के बर्थडे में भी आप सभी का स्वागत है। आप लोग भी आइए और एंजॉय करिए हमारी आयरा के बर्थडे को। वैसे तो रुको अभी ग्लू डॉट ढूंढेंगे ना, जैसा नहीं किया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सोचा था कि कुछ ना कुछ तो करूँगी। तो बस ऐसे ही घर पे अम्मी लोगों को घर को बुलवाया था कि आ जाइएगा आप लोग। तो फटाफट से एक दिन पहले मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली थी। मैंने शूट नहीं किया क्योंकि आयरा बहुत परेशान करी हुई थी। तो यहाँ पे कुछ कुछ खाना बन चुका था, जैसे कि ये वाइट कोरमा मैंने बनाया था, वाइट चिकन था सॉरी ये। और यहाँ पे मैंने बिरयानी के लिए यखनी रेडी करके रखी हुई है। जब वो लोग आएंगे, जब खाने का टाइम होगा, तो मैं बिरयानी बना लूँगी। यहाँ पे मैंने मटन रोगन जोश बनाया हुआ है, देख सकते हो आप लोग। सब कुछ मतलब ऑलमोस्ट मेरा डन था, यहाँ पे रेडी करके रखा हुआ था। और ये लोग को सुबह ही हमने बुलाया हुआ है कि सुबह आना, और यहाँ पे नाश्ता का भी इंतज़ाम था। तो इस कुकर में बना हुआ था कलेजी, ये है मटन कलेजी जिसका ये नाश्ता होगा। तो फटाफट से आयरा जब उठी तो उसको हमने रेडी किया। और ये देखिए हमारी प्रिंसेस रेडी हो गई हैं और अपना जूती वूती उचारने के चक्कर में पड़ी हुई है। तो माशाल्लाह। तो सबसे पहले कहना भूलिएगा मत। और इतने दिन व्लॉग ना आने का रीज़न ये था कि आयरा हो गई थी बहुत ही ज़ोरों की बीमार। ये तब से बीमार चल रही थी और हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या था क्या नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा झेले हैं हम लोग। ये 5-6 दिन कैसे गुजरा है तो हम ही लोग जान रहे हैं। लेकिन चलिए खैर कोई नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि बस अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है वो। तो यहाँ पर बस इनको मना चुना रहे हैं, सारी चीज़ें करके रखे थे, फ्रूट क्रीम वगैरह सब कुछ बना दिया था, सब सेट करके रख दिया। अब आधी से ज़्यादा चीज़ मैं तो आप लोगों को दिखा भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि आयरा को मतलब लिए रहो और फिर जाके कोई काम होता है। तो खैर ऐसे ही बस बीत रहा था दिन। और देखिए टाइम तो ऐसे ही जा रहा था कि पूछिए मत। 11 बज गए और अभी तक ये लोग आए नहीं। मैं बोली लेकिन 9 बजे तक का आ जाता, लेकिन ये लोग 9 बजे घर से निकले थे। तो फाइनली अब ये लोग आने वाले थे और हम लोग आ गए थे बालकनी पे देखने के लिए कि कहाँ पे पहुँचे हैं। और माशाल्लाह से आज की धूप तो इतनी शदीद की थी कि क्या ही बताए। इतनी गर्मी हो रही थी कि मतलब बता नहीं सकती किस कदर की गर्मी थी। तो खैर यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे। नाशिर और आदिल गए हुए थे लोग को रिसीव करने के लिए, क्योंकि वो गाड़ी किधर से आनी थी किधर से नहीं, तो ये सारी चीज़ें थी। फिर हम लोग आ गए बालकनी पे देखते हैं। ये देखे फाइनली आ गए आयरा की नानी लोग, नानी खाला मामू और भी लोग। तो चलिए आइए आप लोग भी देखिए कि कौन कौन आया कौन कौन नहीं और क्या क्या चीज़ें कैसे करते हैं। तो चलिए बस सब उतर रहे थे और हम लोग हमेशा की तरह वेट करते हुए। और ये देखो आयरा और अनाया की नानी उतर गई, मामू आ गए, सब लोग आ गए, मेहानी आई हुई थी। और ये देखो
आयरा का गिफ्ट भी आ रहा था, जिसके लिए आयरा से ज़्यादा तो हम एक्साइटेड थे खैर, क्योंकि ये लोग ना हमको बता नहीं रही थी कि क्या लिए क्या नहीं। और ये देखो मेरी आयरू की आप लोगों को शूज़ नज़र आ रही होगी, ये भी बालकनी से आराम से झाँक रही थी। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा क्रैंकी मूड में थी, लेकिन फिर भी हमने ये तामझाम कर लिया कुछ। तो खैर हमने कहा फर्स्ट है बर्थडे है यार, हमेशा याद रहेगा, कुछ तो करते हैं कम से कम। तो बस इसीलिए इन लोगों को बुलाया हमने। और ये देखो खाला भी आ गई इनकी। तो बस फटाफट से अब हम लोग चलते हैं, वेलकम की तैयारी करते हैं। वेलकम होगा यहाँ से, और यहाँ पे देखो सबसे पहले आती हैं भाभी, तो सलाम दुआ होता है। उसके बाद देखो सबसे बड़े उसमें क्या था, आयरा का केक आया हुआ था। तो बस आप लोगों को भी सब्र करिए, ये भाभी जो लेकर आई वो केक ही, मैंने कहा सीधा सीधा लेकर आओ, कहीं तो टूट ना जाए भाई, देखते हैं सही सलामत है कि नहीं है। तो खैर अब देखते हैं कि केक कैसा आता है कैसा नहीं आता है। तो केक तो मेरे माशाल्लाह आगे चल के देखिएगा बहुत ही प्यारा सा था, प्रीटी सा था। और यहाँ पे देखिए सब लोग आ गए थे, और बस चलिए अब नाश्ता वाश्ता लगाने की तैयारी करेंगे सबके एंट्रेंस के बाद, और फिर फटाफट से सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाते हैं। और सबसे पहले आते साथ तो ये लोग आयरो को ही ले करके घुस गई, और ये आयरा तो इतना मज़ा आई थी कि यार जो किसी को सबको देख के तो पहले डर रही थी, फिर जाके जाने लगी नानी भैया नानी के पास तो जाना ही जाना है। फिर हमने लगा दिया ये नाश्ता, और उसके बाद ये लोगों ने नाश्ता किया। उसके बाद नाश्ता करने के बाद फिर हमने बनाया हुआ था कलेजी। ये देखिए कैमरा थोड़ा सा गंदा था तो मैं उसको साफ़ कर रही थी। फिर इसके बाद देखिए कलेजी और नान गर्मा गर्म। नाश्ता ही करते करते 11:30-12 बज गए। भाई मैं खूब गुस्सा कर रही थी कि तुम लोग को जाने थे, जब मैं नाश्ता बनाई थी तो थोड़ा सा पहले आना था, लेकिन नहीं, लेट लतीफ़ हो गए। तो खैर चलिए कोई बात नहीं, इतना तो चलता है कि जब कुछ ओकेशन वगैरह होता है तो भाई खाना पीना लेट से हो ही जाता। फिर यहाँ पे इन लोगों ने देखो अपना सजा दिया ये सारी चीज़ें कि देखो हम लोग क्या क्या ले आए थे। और ये रहा केक। तो बस केक देखिए कितना प्रीटी सा है, बहुत प्यारा लग रहा था, और टेस्ट भी अच्छा था। अंदर से पाइनएप्पल फ्लेवर था, जो कि सबकी रिकमेंडेशन पे हुआ था कि पाइनएप्पल ही फ्लेवर का होना चाहिए। तो बस तो हम लोगों ने सोचा कि चलो आयरा का मूड ठीक है, थोड़ा बहुत खेल रही, तो चलो इसी बहाने केक कट कर लेते, थोड़ा इनका पिक्चर वगैरह 2-4 क्लिक कर लेते, वरना कब इनका मूड ऑफ हो जाएगा। वैसे भी आजकल इतनी ज़्यादा क्रैंकी हो रही है, तो बस कब हो जाएगा मूड चेंज तो पता नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने फटाफट से अपना काम शुरू कर दिया। और देखो कितनी प्यारी से स्माइली दे दी भैया ने मेरी। तो खैर माशाल्लाह। तो पहले आप लोग लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, अगर नहीं लिख सकते तो कह दीजिएगा। तो बस यहाँ पे फिर फटाफट से हम लोग देखिए यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा है, और कितने अच्छे से क्लिक भी करा लिया इसने। फिर हम लोग आए बैठे, हम नासिर को जल्दी से जिद करके बुलवाए कि चलो आप भी आ जाओ जल्दी से, हम लोग केक कट कर कहें जाओ तुम लोग करवा लो। हम लोग के नहीं आप आइए। तो जो बोली चलो आप लोग फैमिली बड़े को कोऑर्डिनेटेड नज़र आ रहे हो तो आप लोग ही क्लिक करा लो। हम लोग के चलो ठीक है। तो बस यहाँ पे देखो अब ये धीरे धीरे रोने के मूड में आ ही रही थी, और बस हम लोग कहे चलो भैया देखते हैं ये केक कैसे कट करवाती हैं। तो खैर यहाँ पे फिर हमने कहा चलो बिस्मिल्लाह करते हैं और केक कट कर देते हैं, चलो इनके 1 ईयर का सेलिब्रेशन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हो गया टाइम। फिर यहाँ प्लान में चेंजिंग आया। हम लोगों ने पहले खाना खाने का सोचा, तो यहाँ पे देखिए मैंने डिश आउट करके रखा था। ये था टिक्का, चिकन टिक्का बिरयानी। मैं सबको सर्व कर रही थी फटाफट से। और यहाँ पे देखिए मैंने सीख कबाब बना के रखा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये सारी चीज़ें इतना अच्छा लगता है कि मतलब मेरे घर पे गेस्ट आए, मैं अच्छा खाना उनको बना के खिलाऊँ। मतलब हमको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पसंद है। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने प्रेप करके पहले से रखी थी, यानी 1 दिन पहले की। और फिर आज सुबह जल्दी से सब कुछ रेडी कर लिया। 10 बजे तक का मेरा सारा खाना रेडी था। सिर्फ बिरयानी मैंने लास्ट मोमेंट पे बनाई जब ये लोग आ गए थे तब। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग क्या क्या है। यहाँ पे है बिरयानी, चिकन टिक्का, वाइट चिकन, मटन रोगन जोश, और पुलाव भी मैंने बनाया हुआ था। नान बाहर से आया था। यहाँ पे कुछ मस्ती हो रही थी हमारी और जुफ़ा की, तो बस यहाँ पे सारा खाना हमने लगा दिया था। और हाँ, मेहमान अगर हमारे यहाँ आए तो 1 दिन पहले प्लीज़ मुझे बता कर के आए, ताकि मैं तैयारी कर सकूँ अच्छे से, मतलब सुकून से। अब अचानक से आ जाते हैं तो ठीक है, बन जाता है जो भी बनना होता है, लेकिन अगर बता कर के आते हैं तो फिर बढ़िया से तैयारी हो जाती है, जैसे कि अभी हुई थी। देख सकते हो आप लोग कितना बढ़िया सा मैंने डिश आउट कर दिया था। अभी और सारी चीज़ें
आना बाकी था। तो और डेज़र्ट में हमने फ्रूट क्रीम बनाई थी, इजी और क्विकली, और देखने में भी लुक वाइज वेरी टेस्टी। और मतलब जब आँखों को चीज़, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब जो चीज़ आँखों को अच्छी लगती है तो वो तो खाने में अच्छी होती ही होती है। तो यहाँ पे हमने सबको बुला लिया कि चलो आप लोग खाना खा लो। तो बस ये लोग बिस्मिल्लाह करने बैठ गए थे और मैंने देखिए सारी चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी हुई थी खाने में भी। तो सब लोग आए और सब लोग खाएं और सब लोगों को बहुत पसंद भी आया, खाना अच्छा था। और क्या चाहिए भाई, और मेरी मेहनत तो सफल हो गई यार, इतनी मेहनत से मैंने बनाया था, सबको अच्छा लगा तो और क्या चाहिए हमको, बस फीडबैक दे दो कि हाँ अच्छा है। और ये देखिए हमारा डेज़र्ट कितना अच्छा मैं प्लेटिंग करती हूँ ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए अपने मुँह से तारीफ़ कर दे रहे हैं, अब और कोई करे या ना करे। तो यहाँ पे फिर खाना वाना खाने के बाद हमने कहा चलो आज हम लोग थोड़ी सी रील शूट कर लेते हैं। फिर मौका कहाँ मिलता है जल्दी, रोज़ वही काम में इंसान मशरूफ़ हो जाता है, फिर मौका ही कहाँ मिलता है। कभी बच्चे इधर उधर ये वो दुनिया भर की चीज़ों में लगे होते हैं। तो जब ऐसा कुछ मिलता है, जब ऐसा कुछ रेडी शेडी होते हैं, कुछ ऐसा ओकेशन लगता है, तो फटाक से हम लोग आ जाते हैं फटाफट से ऐसे वीडियोज़ अपने फेवरेट स्पॉट पे बनाने और ऐसे ही क्लिक करने के लिए। तो हम चारों लोग यहाँ पे एज़ यूजुअल अपने पिक स्पॉट पे खूब सारी रील्स और पिक्चर्स क्लिक कराते हुए, पिक्चर्स भी काफ़ी अच्छी अच्छी आई थी। जुफ़ा थी तो बहुत ही अच्छी अच्छी पिक्चर्स पे आ गई, वरना मैं तो हमेशा सिर्फ वीडियो व्लॉग्स के ही चक्कर में रह जाती हूँ और मैं पिक्चर्स क्लिक करना भूल जाती हूँ। तो ये देखिए हम लोगों का एक रिचुअल हो गया है कि यहाँ पर हम लोग चारों लोगों की अच्छे से पिक्चर बन जाती है, एक मेमोरी कलेक्ट हो जाती है। तो अच्छा लगता है कि सब सारे लोग साथ में इकट्ठा हो जाते हैं और बढ़िया लगता है। तो चलिए ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी। अब चलिए इनका मूड थोड़ा सा ठीक है तो चलिए चलते हैं, केक कट ही कर लेते हैं। फाइनली तो हम लोग आ गए रूम में, अब बारी थी केक कटिंग की। तो देखते हैं कैसे काटती। मैं इनको नाइफ़ दे रही हूँ तो ये नाइफ़ को छोड़ करके पूरे केक पे हाथ मारना चाह रही थी। तो इनके साथ ये हो रहा था, मतलब पकड़ ही नहीं पा रही थी। अभी छोटी है काफ़ी, अभी उसको इतनी समझ नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की। तो हमने कहा छोड़ो हम ही काटते हैं और खाते हैं खिलाते हैं। तो यहाँ पे अनाया काफ़ी इनको डाइवर्ट, इनके माइंड को करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ना बाबा ना, इनको तो नहीं। फिर मैंने ऐसे इनको चटाया खिलाया और फिर हमने कहा चलो अच्छा हम ही लोग काट देते हैं, छोड़ो हटाओ, इन तो काटेंगे नहीं। इनके जब बड़ी होंगी ना तब दिखाऊंगी, अगर ये रहा वीडियो, अगर ये सेफ़ रहा तो। फिर यहाँ मैंने काट के खुद खाया और मैं टेस्ट कर रही थी कैसा है, लेकिन अच्छा था काफ़ी। तो बस यहाँ पे देखिए माशाल्लाह ये इसने भी अपना केक खा लिया और ये हो गई केक सेरेमनी ख़त्म। तो बस यही सारी चीज़ें थी। फिर इस बारी बारी से हमने कहा कि सब लोग आओ और सब लोग भी इसके साथ केक कट करो, अरे खाओ खिलाओ और फ़ोटोज़ क्लिक करा लो फटाफट से सब लोग। तो बस यहाँ पे वही सारी चीज़ें हो रही थी। पहले तो हम सब ने किया, फिर हमने कहा कि अब तुम लोग भी आ जाओ, अब तुम लोगों की बारी है। तो यहाँ पे सब ने इनको खिलाया पिलाया। यहाँ पे जुफ़ा बोली कि मेरे फ़ोन से पिक्चर्स क्लिक कर दो, तो वो तो बार बार बेचारी सेट करके दे रही है और मुझसे क्लिक हो जा रहा था। तो ये सिलसिला 2 से 3 बार वो कही कि जाने ही दो, तुमसे ना हो पाएगा। हम कर नहीं भाई मुझसे हो पाएगा, ध्यान कहीं और है मेरा। तो देखिए मैं बार बार यही कर रही थी। तो खैर फाइनली मैंने क्लिक कर ही दिया फ़ोटोज़ और उसके बाद फिर हम सब ने बारी बारी से इनको खिलाया पिलाया और माशाल्लाह इंजॉय भी करी, केक वेक खा ली। हम तो सोचे नहीं थे कि खाए पिएंगे इंजॉय करेंगे, लेकिन कर ली थोड़ा बहुत। और इंजॉय क्या करी, आज से मुझे पता नहीं था कि इस दिन के बाद से इनकी तबीयत ऐसी ख़राब होने वाली थी, लेकिन जो होता है बस बेहतर होता है, अच्छे के लिए होता है। तो बस वही चीज़ थी, इसलिए मेरा ब्लॉग इतने लेट में जा रहा था। और उसके बाद मामू मानी ने मेरी इनके थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक कराया, फिर उसके बाद सब ने कराया। उसके बाद फिर सबको केक मिलेगा। अभी देखो केक तो मिलना ही मिलना है सबको, सब बच्चे इंतज़ार में थे कि कब केक कट होगा, कब खाया जाएगा। तो बस यहाँ पे फटाफट से सारी चीज़ें हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से हो गया। तो फिर हम लोग किचन में लग गए और जुफ़ा ने पीसेस किया केक का। और ये देखिए हम लोग यहाँ पे इतना तामझाम उसमें लगा हुआ था तो उसको साइड में किया। फिर उसके बाद इतने आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह उसमें लगे थे। तो खैर ये था आयरा का बर्थडे व्लॉग। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और आगे भी अभी इसके बाद एंडिंग नहीं है, अभी तो गिफ्ट रिवीलिंग है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो शायद एक व्लॉग में कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी,
तो सेकंड व्लॉग इसका देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और फिर सेकंड व्लॉग भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जल्दी से एडिट करके जल्दी ही डाल दूँ। देखते हैं कि कैसे क्या कर पाती हूँ, जैसे मैनेज होगा वैसे करूँगी उसी हिसाब से। तो बस जिसको जिसको वेट है हमारे व्लॉग्स का वो वेट करके आराम से देख ले और बताए, हमें कमेंट करके बताए कि कैसा। कभी कभी यार कमेंट सेक्शन अपने आप से ही ऑफ़ हो जाता है तो समझ नहीं आता है कि कैसे ये ऑफ़ हो गया। फिर क्या था ये देखिए, आयरा के नानी ने जो गिफ्ट लाया हुआ था, आयरा अपना आराम से पहन के उसको अच्छे से इंजॉय कर रही थी। तो खैर ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आगे इसी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।